नमो नमः। आज पुनः हम इससे पूर्व जिस विषय पे चर्चा किए थे पुनः उसको आज जो है देखते हैं। इससे पूर्व हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा था, परिभाषा पढ़ी थी और सर्वनाम के विशेष नियम, कैसे वो लिंग विभक्ति और वचन के कारण बदलता है, इसके विषय में हमने एक तत्शब्द के माध्यम से जो है इसको समझा था। अब अग्रिम उसमें हम आज एतत्, इदम और किम। एतत् का अर्थ होता है यह, इदम का भी अर्थ होता है यह और किम का अर्थ होता है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा किम को मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे कौन। तो इन विषयों को आज हम पढ़ेंगे और बड़ी ही गंभीरता से आप इस विषय को समझें, सुने और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर जो है मेंशन करें कैसा आपको लगता है ये सब चीज़ें। और देखिए इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अस्तु। तो आज इन तीन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रथम एतत्, द्वितीय इदम और तृतीय किम। तो इनके अर्थों को आप जो है नोट कर सकते हैं। और जैसे एतत्, इदम और किम, इसके इंग्लिश में जैसे एतत् के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, इदम के लिए भी दिस का प्रयोग किया जाता है और किम के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। आप इंग्लिश, हिंदी और जो है संस्कृत में इन तीनों भाषाओं में इसके अर्थों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आज देखिए यहाँ पे एतत् पुल्लिंग, क्योंकि हमने इससे पूर्व पुल्लिंग के विषय में चर्चा की थी और आज भी हम जो एतत्, इदम और किम शब्द पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करेंगे पुल्लिंग के विषय में। तो पुल्लिंग अर्थात जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। हम देखते हैं कि सर्वनाम जो होता है वो लिंग विभक्ति वचन के कारण परिवर्तित होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एतत् शब्द के प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है एषः। इसका अर्थ होता है यह, कोई एक। ठीक है, द्विवचन में आप देखते हैं एतौ, इसका अर्थ होता है ये दो। और बहुवचन में होता है एते, इसका अर्थ होता है दो से अधिक, चाहे वो तीन है, चार है या असंख्य है। तो इस चीज़ को आपने बड़ी जो है गंभीरता से और बड़ी ध्यान केंद्रितता के साथ जो है सुनना है। ठीक है, अब आते हैं इदम शब्द। मैंने इससे पूर्व वाली वीडियो में आपको बताया था एतत् और इदम का अर्थ जो होता है एक ही होता है यह, किंतु अंतर सिर्फ इतना होता है कि एतत् निकटतम वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और इदम जो है वो थोड़ा सा जो आपसे दूर, ठीक है, उसके लिए। निकट और निकटतम, एक होता है निकटतम जो बहुत समीप है और एक होता है निकट जो समीप है लेकिन उतना समीप नहीं है जितना निकटतम है। ठीक है, तो निकट और निकटतम इन दो शब्दों को आप समझिए। निकटतम के लिए एतत् का प्रयोग और निकट के लिए इदम शब्द का प्रयोग आपने करना है। आप देख सकते हैं इदम शब्द के रूप यहाँ पे। तो इदम प्रथम पुरुष, अयम, इमो, इमे। तो अयम मतलब यह, इमो मतलब ये दो और इमे मतलब ये सब। ऐसा आप इसको समझिए। अब आते हैं प्रश्नवाचक किम शब्द। इसके विषय में बहुत गंभीरता से आपने जो है इसको सुनना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो किम शब्द, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है किम भी एक सर्वनाम शब्द है। यह भी संज्ञा के लिंग विभक्ति और वचन के कारण बदलेगा। वस्तुतः किम का अर्थ होता है कौन। अगर आप पुरुष के लिए प्रश्न कर रहे हैं कौन, तो आप किम के पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। अगर स्त्री के लिए प्रश्न कर रहे हैं कौन, तो आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। और अगर नपुंसक लिंग के लिए कौन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं
तो वहां पे आपने नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम पुल्लिंग के विषय की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि यह कौन है और वहां मेरे सामने कोई पुरुष दिखाई देता है, मैं उसके विषय में प्रश्न कर रहा हूं, तो उस स्थिति में मैं कहूंगा एषः कः या अयम कः। स्पष्ट। अगर दो व्यक्ति हैं तो एतौ कौ इमौ कौ, ये दोनों कौन है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो मैं प्रश्न करूंगा एते के या इमे के। तो ये शब्द जो किम शब्द है यह भी संज्ञा के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे के स्लाइड में आपको और स्पष्ट होता जाएगा। हम एतत् से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए एषः बालकः अस्ति, यहाँ पे एक बालक का चित्र बनाया गया है। छोटा सा चित्र आपको सिंबल रूप में दिख रहा होगा। तो एषः बालकः अस्ति, इसका अर्थ होता है यह बालक है। द्वितीय में आइए, एतौ बालकौ स्तः, इसका अर्थ होता है ये दो बालक हैं। और तृतीय में आते हैं तो एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। क्लियर। एतत् यह। द्वितीय स्लाइड में देखिए हम इदम शब्द को समझेंगे। तो इदम शब्द में जैसा कि मैंने कहा था वो निकटतम और निकट के लिए थोड़ा प्रयोग होता है, तो हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे अयम बालकः अस्ति, थोड़ा सा निकटतम नहीं है अभी तो निकट है। तो अयम बालकः अस्ति, यह बालक है। हम क्या बोलेंगे, यह बालक है। इदम का अर्थ होता है यह। और इसके द्विवचन में देखिए इमौ बालकौ स्तः, इसका अर्थ होता है ये दो बालक हैं। ओके। और आगे देखिए इमे बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। इससे पूर्व वाली स्लाइड में देखिए जहां हमने एतत् शब्द का प्रयोग किया था, ये सारे निकट हैं, सेंटेंस के निकट हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इनको सेंटेंस से थोड़ा दूरी बना दी है। ठीक है। तो आप इस दूरी को समझिएगा कि कहाँ पे किसका प्रयोग करना है। अब आते हैं आखिरी जो आपका पाठ्यक्रम में पुल्लिंग सर्वनाम शब्द लगा है, वो है किम शब्द। जब भी किम का आप प्रयोग करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि आप किस लिंग का प्रयोग करेंगे और किसके लिए करेंगे। तो पुल्लिंग में जैसा आपको अगर आपने याद किया है तो आपको जो है कहा, कौ, के, इन रूपों को हमेशा जो है ध्यान रखना है। जब भी आप किसी पुरुष के विषय में प्रश्न करेंगे यह कौन है, तो आप कहेंगे एषः कः। चलिए हम इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। कः बालकः अस्ति, कः बालकः अस्ति, आप इसके आगे लिख सकते हैं एषः बालकः अस्ति। बालकः अस्ति। तो यहां पे आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसी प्रकार से कौ बालको स्तः, कौन दो बालक हैं, तो आपने वहां पे कहना है एतौ बालको स्तः। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा था एतौ और इमौ शब्दों को, तो इसी को आपने जो है ध्यान रखना है हमेशा। अब आते हैं बहुवचन में। तो के बालकाः सन्ति, तो के इसका अर्थ है एते, कौन बालक सब हैं। ठीक है। तो आप आंसर देंगे एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। इस प्रकार से मेरे बच्चों आप बड़ी आसानी से इन सर्वनाम शब्दों को
जो है सीख सकते हैं। अभ्यास के बल पे, मैंने बार बार कहा है, अभ्यास और परिश्रम, परिश्रम के विषय में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ होता है परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, न कि चाहने मात्र से। जिस प्रकार से एक सोते हुए सिंह के मुख में शिकार जो है स्वयं नहीं चला जाता है, अपितु उस सिंह को लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, चोटें खानी पड़ती है, तब जाके वो शिकार जो है कर पाता है। ठीक है, तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए सिंह को कभी कभी अपनी जान पे खेल कर जो है आगे बढ़ना पड़ता है। तो जीवन में परिश्रम का अध्याहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पाठ्यक्रम में आए हुए जितने भी शब्द हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनको ध्यान पूर्वक सुने, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर जो हैं ऐसे ही स्लाइड के रूप में आपके ज्ञान के वर्धन के लिए ऐसी वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अस्तु।